दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है उसे चमत्कार कहें या भविष्यवाणी समझ पाना मुश्किल है। तमिलनाडु चुनाव के नतीजों ने न केवल सत्ता के समीकरण बदले हैं बल्कि मनोरंजन और राजनीति के बीच की दीवार को भी ढा दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्या थलपति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर उनके लिए ये वो कहावत सच साबित होगी कि हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। मतलब विजय सत्ता के इतने करीब तो पहुंच गए लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुराने दुश्मन यानी डीएमके और एआईएडीएमके एक हो गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त आग की तरह फैल रहा है। विजय की 2018 साल की फिल्म सरकार का एक सीन, और लोग कह रहे हैं जो फिल्म में दिखाई दिया था वही अब असल राजनीति में भी हो रहा है, क्योंकि चर्चा है कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसे कट्टर विरोधी दल विजय को रोकने के लिए एक साथ आ सकते हैं। क्या कोई अभिनेता 8 साल पहले अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट में वो सब लिख सकता है जो 8 साल बाद देश की राजनीति में हूबहू होने वाला? तमिलनाडु में जो आज हलचल है उनकी स्क्रिप्ट साल 2018 में ही लिख दी गई थी। फिल्म थी सरकार और हीरो थे थलपति विजय। आज सोशल मीडिया पर एक सीन आग की तरह फैल रहा है, वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि विजय ने जो स्क्रीन पर किया आज उन्होंने असल जिंदगी में भी वही कर दिखाया। मतलब 2024 में टीवीके के रूप में पार्टी बनाई और 2 साल के अंदर 2026 के चुनाव में दिग्गजों को पछाड़कर नंबर 1 की पार्टी बन गए। लेकिन मामला यह नहीं है, लोचा यह है कि जिन 2 कट्टर दुश्मन पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके को खत्म करने की बात फिल्म में थी, अब आज चर्चा यही है कि विजय को रोकने के लिए ये दोनों एक होने जा रहे हैं, जो दशकों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। पर्दे पर भी ऐसा ही कुछ फिल्म में दिखाया गया था, तो क्या सिनेमा हकीकत बन चुकी है और फिल्म के क्लाइमेक्स में थलपति विजय तमिलनाडु के सरकार बन पाए थे या नहीं बन पाए थे? आगे वीडियो में हम इसी पॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत को खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने तमिलनाडु में भूकंप ला दिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में चर्चा गर्म है। डीएमके और एआईएडीएमके एक सीक्रेट गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने दोनों का सूपड़ा साफ कर दिया। जैसे खबर आई सोशल मीडिया पर विजय की 2018 की फिल्म सरकार का सीन सामने आ गया। उस सीन में विजय कहते हैं कि ये दोनों बड़ी पार्टियां असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और जनता को ठगने के लिए ये कभी भी हाथ मिला सकते हैं। आज तमिलनाडु के वोटर्स कह रहे हैं, विजय भाई आपने तो 8 साल पहले ही हमें चेता दिया था, आपकी बात सही साबित हो रही है। यूजर्स लिख रहे हैं कि फिल्म का वो काल्पनिक सीन आज एकदम सटीक बैठ रहा है, रियल लग रहा है। क्या ये सच में मुमकिन है कि 2 पार्टियां जो दशकों से एक दूसरे को जेल भेजने की कस्में खाती थीं, वो आज एक एक्टर के डर से एक साथ आ जाए? चलिए अब थोड़ा और अंदर चलकर दिलचस्प मामले को समझते हैं। नवभारत टाइम्स में हमारे सहयोगी स्वप्नल सोनल ने एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण किया है। फिल्म सरकार में विजय कॉर्पोरेट सीईओ सुंदर रामास्वामी का रोल निभाते हैं, जो सिर्फ अपना वोट डालने के लिए आता है। विदेश से एनआरआई है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका वोट तो किसी और ने डाल दिया। यहीं से शुरू होती है सिस्टम के खिलाफ जंग। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक अकेला इंसान बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के राज्य की 2 सबसे बड़ी ताकतों की नींव हिलाकर रख देता है। 2026 के नतीजों में भी यही हुआ था। तीसरी शक्ति का उदय हुआ। फिल्म में विजय एक नया विकल्प देते हैं। 2026 में टीवी के वही विकल्प बनी युवा शक्ति। फिल्म में कॉलेज के छात्र विजय के साथ खड़े होते हैं। हकीकत में 2026 के चुनाव में 18 साल से लेकर 25 साल के युवाओं ने विजय को एक तरफा वोट दिया। सिस्टम पर भी चोट की गई थी फिल्म में, असल में भी वही हुआ। फिल्म की स्क्रिप्ट के मुताबिक पुरानी पार्टियों का अहंकार ही उनकी हार की वजह बना, और आज स्टालिन और एआईएडीएमके के हालिया बयान वही अहंकार दर्शा रहे हैं। तमिलनाडु के लिए ये कोई नया नहीं है। मतलब फिल्मी पर्दे पर जो हुआ है, एमजीआर से लेकर जयललिता तक, यहाँ का रास्ता सिल्वर स्क्रीन से होकर विधानसभा तक जाता है। लेकिन विजय का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने न केवल रील पर राजनीति की बल्कि उस राजनीति को एक एजेंडे की तरह पेश किया। सरकार फिल्म एक डायलॉग है, अगर लोग सही इंसान को चुनना शुरू कर दें तो ये बड़ी पार्टियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। 2026 में वही हुआ। सरकार की स्क्रिप्ट आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिर से ट्रेंड कर रही है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं फिल्म के अंत में क्या हुआ था, ताकि वो 2026 के भविष्य का अंदाजा लगा सके। आज राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं चलती बल्कि सोशल मीडिया भी बड़ा हथियार बन चुका है, और विजय के मामले में यही सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान विजय की फिल्म सरकार के सीन खूब वायरल हुए। इस पर मीम्स बने, वीडियो एडिट्स बने और अचानक पूरी कहानी रियल लाइफ सरकार बन गई।
युवाओं में ये नैरेटिव तेजी से फैल गया कि विजय सिस्टम से लड़ रहे हैं और राजनीति में नैरेटिव बहुत मायने रखता है। कई बार नंबर याद में आते हैं, पहले माहौल बनता है और विजय भी अपने पक्ष में हवा बनाने में कामयाब रहे, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे छूट गए। वैसे इस बीच लोग इस सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं कि आखिर विजय की राजनीति इतनी तेजी से कैसे बढ़ी, क्योंकि फिल्मों में सुपरस्टार होना अलग बात है, लेकिन राजनीति में जनता का भरोसा जीतना बिल्कुल अलग खेल है। विजय ने अब अपनी पार्टी जब टीवी के लॉन्च की, तब बहुत लोगों ने कहा यह भी बाकी फिल्म स्टार जैसे एक प्रयोग हुआ, एक एक्सपेरिमेंट होगा, समय लगेगा इनको सफल होने में। लेकिन चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया। टीवी के ने सीधे 108 सीटें जीत ली। तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। लोगों को लगा था मुकाबला डीएमके एआईडीएमके के बीच होगा, लेकिन विजय ने पूरा समीकरण बदल दिया। युवाओं में इनकी जबरदस्त पकड़ दिखाई दी। सोशल मीडिया कैंपेन बेहद मजबूत रहा और सबसे बड़ी बात, विजय ने खुद एंटी पुरानी राजनीति चेहरे के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा तमिलनाडु को नई राजनीति चाहिए, मैं वो दूंगा। अब यही बात जनता के बड़े हिस्से को पसंद आ गई और यही वजह है कि आज पुरानी पार्टियां भी दबाव महसूस कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डीएमके और एआईडीएमके सच में साथ आ जाते हैं फिल्म के जैसे, तो क्या ये लोकतंत्र की जीत होगी या हार? क्या विजय को रोकने के लिए किया गया ये गठबंधन उल्टा उन पर भारी पड़ेगा? इस पर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर ये गठबंधन हुआ तो ये विजय की विचारधारा की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि विजय ने जो फिल्म में कहा था ये सब मिले हुए हैं, वो सच था, अब भी सच है। 2026 को बंगाल चुनाव हो या तमिलनाडु, एक बात तो साफ, जनता अब स्थापित चेहरों से ऊब चुकी है और उसे विजय जैसा रिवॉल्यूशनरी कहें या तो क्रांतिकारी चेहरा चाहिए। वैसे क्या सच में डीएमके और एआईडीएमके साथ आ सकते हैं? देखिए, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं और अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में ये ऐतिहासिक मोड़ होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां दशकों से एक दूसरे की सबसे बड़ी विरोधी रही हैं। लेकिन राजनीति में एक अलग लाइन हमेशा कही जाती है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अगर किसी तीसरे खिलाड़ी का खतरा बड़ा हो जाए तो पुराने विरोधी भी साथ आ सकते हैं और इस वक्त वही चर्चा विजय को लेकर हो रही है, क्योंकि अगर विजय सत्ता तक पहुंचते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। सिनेमा और हकीकत के बीच की ये धुंधली रेखा आज तमिलनाडु के भविष्य का फैसला कर रही है। क्या थलपति विजय वाकई तमिलनाडु के अगले एमजीआर बन चुके हैं? क्या सरकार फिल्म की स्क्रिप्ट 2026 के पूर्ण बहुमत में तब्दील होगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि विजय की फिल्मों ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सरकार फिल्म में आखिर में विजय थलपति सरकार बन गए थे, मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।